आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले स्किन जो होता है वो हमारे फुल बॉडी को कवर की होती है। दूसरी बात कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स को। साथ ही साथ स्किन जो होती है वो कंटेन करती है हमारी सेंसरी या सोमैटिक नर्व एंडिंग को, जो कि पेन, टेम्परेचर और टच के सेंसेशन में हमारी हेल्प करता है। अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्किन जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और इसके अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर होता है। स्किन और हमारे जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बीच एक सबक्यूटेनियस लेयर पाई जाती है, जो कि कंपोज्ड होती है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से मिलकर। अगर हम स्किन के टाइप्स की बात करें तो स्किन जो होता है हमारे 3 टाइप्स का होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस भी हमारा फिर 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आता है स्ट्रैटम बेसिले, दूसरा होता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, तीसरा होता है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, चौथा होता है हमारा स्ट्रैटम ल्यूडियम और पांचवा होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। अब हम सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारी स्किन की लेयर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है हमारी मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है, जो कि कंपोज्ड होती है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। साथ ही साथ इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स या नर्व एंडिंग नहीं पाई जाती हैं। अगर हम एपिडर्मिस के लेयर्स की बात करें तो सबसे पहली लेयर आती है स्ट्रैटम बेसिले। स्ट्रैटम बेसिले जो हमारी डीपेस्ट लेयर होती है, साथ ही साथ ये अटैच होती है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से। दूसरी लेयर हमारी एपिडर्मिस की आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो होते हैं 8 से 10 सेल लेयर होती है, साथ ही साथ ये जानी जाती है प्रिंकल सेल्स के नाम से। तीसरा जो आता है हमारा स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम जो होता है वो 3 to 5 सेल लेयर होती है, साथ ही साथ ये डायमंड शेप्ड की होती है केराटिनोहाइलिन के साथ। एपिडर्मिस की चौथी लेयर आती है स्ट्रैटम ल्यूडियम, जो कि 2 to 3 से लेयर होती है, साथ ही साथ थिकर स्किन में फाउंड होती है। ये पाम, जैसे पाम हो गया और सोल्स हो गया। पांचवा आता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होता है वो 20 to 30 से लेयर होती है, साथ ही साथ ये अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे एपिडर्मिस की। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस की सेल्स के बारे में। एपिडर्मिस में 4 टाइप्स की सेल होती हैं। पहला होता है केराटिनोसाइट्स, दूसरा होता है मेलानोसाइट, तीसरा होता है लैंगरहैंस सेल्स और चौथा होता है मार्कल सेल्स। एपिडर्मिस की पहली सेल होती है केराटिनोसाइट सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करती है हमारे केराटिन को। दूसरी सेल होती है मेलानोसाइट, जो कि डिराइव्ड होती है हमारे न्यूरल क्रेस्ट से। साथ ही साथ मेलानोसाइट प्रोड्यूस करती है मेलानिन को। तीसरा होता है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो होती है वो डिफेंडर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे एंटीजन प्रेजेंटेशन में। हमारी एपिडर्मिस की चौथी सेल आती है मार्कल सेल, जो कि ओवल शेप्ड की होती है, साथ ही साथ फाउंड होती है हमारे स्ट्रैटम बेसिले। जो एपिडर्मिस की लेयर होती है स्ट्रैटम बेसिले, वहाँ पे ये पाई जाती है। फिर आता है हमारा डर्मिस। डर्मिस जो होता है वो टफ एंड इलास्टिक होता है और बना होता है, फॉर्म्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। साथ ही साथ डर्मिस का जो मैट्रिक्स होता है वो कंटेन करता है हमारे कोलेजन और फाइबर्स को। डर्मिस में हमारे फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल जैसी मेन सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम डर्मिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड, उसकी डक्ट्स और साथ ही साथ सिबैसिस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। अब हम स्किन की थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस जो होता है वो डीप टू डर्मिस होता है, साथ ही साथ डीपेस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की और कंटेन करती है हमारे एडिपोज लोब्यूल्स को। अगर हम स्किन के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर होता है हमारे मैकेनिकल, थर्मल या फिजिकल इंजरी से। जो हमारी स्किन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात, ये प्रिवेंट करता है हमारे लॉस ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर के लॉस होने से हमारा बचाता है। तीसरा, ये जो हमारी स्किन होती है वो रिड्यूस करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करती है। चौथे फंक्शन की बात अगर हम स्किन की करें तो ये हेल्प करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। पांचवा, ये इम्यून ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है, जो कि डिटेक्ट करते हैं हमारे इन्फेक्शन को। और छठवां इसका फंक्शन होता है ये प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी में भी हमारी हेल्प करती है।